नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक सीख प्रो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक नया प्रपत्र आया है, ठीक है। यहाँ पर एक बायोडाटा फॉर्म अपडेट किया गया है आयोग की तरफ से। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको किस प्रकार से भरना है, क्या क्या जानकारी इसमें मांगी गई है, ठीक है, कि बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको आपको भरना है। साथ ही साथ हम बात करने वाले अपनी पिछले वीडियो की रिगार्डिंग, जिसमें यहाँ पर कई सारे कमेंट है लोगों के जिन्होंने फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर क्वालिफाई किया हुआ है लेकिन थर्ड में उनका नाम नहीं आया है, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे क्या सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पर जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले ही यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा वेरिफिकेशन फॉर्म फॉर जेआईओटीसी 2023। इस पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ पर पीडीएफ का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगी, जो कि लिखा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग दोनों वैकेंसी के लिए प्रमाण पत्रों की जाते हैं तो प्रपत्र। तो ये जो आपका बायोडाटा फॉर्म है, फॉर्मेट है, इसको किस प्रकार से भरना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है जो भी है आपका, देन किस पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया। बेसिकली जैसे मान लो आईटीआई वाले हैं तो उनका तो एक ही है, जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं वो फाइनली किस पोस्ट के लिए यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनका ट्रेड का नाम। देन यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि आपका किस डेट में हो रहा है, 18 को या 19 को है। उसके बाद फर्स्ट में है या सेकंड पे, उस पर आपको क्लिक कर टिक कर देना है। देन आपका नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है, ठीक है। पहले नाम क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर पासपोर्ट साइज का एक आपको फोटो चिपकाना है लेटेस्ट में, और साथ में आपको 2 फोटो वहाँ पर लेके जाना भी होगा। तो लेटेस्ट का कलर फोटो यहाँ पर आप चिपकाइएगा। देन हिंदी के बाद यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है अंग्रेजी में। देन फिर से आ जाइए, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, कोई महिला है शादीशुदा है तो पति का नाम लिखना है। देन आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। देन दिनांक 1/8/2019 को आपकी उम्र कितनी थी, ठीक है। देन दिनांक 1/8/2023 को कैलकुलेट कीजिए कि आपकी उम्र कितनी थी। ये दोनों आपको यहाँ वर्ष में लिखना है, केवल वर्ष में लिखना है, माह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, ठीक है। या एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो कुछ माह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना वर्ष इतना माह, ठीक। देन उसके बाद अगर आप झारखंड से हैं तो आपका कौन सा कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आपने डाला है फॉर्म, वो लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको यहाँ पर बाहर से है तो उसके भी आपको कैटेगरी अनरिजर्व, ठीक है। बाहर से आउटसाइड अदर झारखंड है तो आपका सीधा अनरिजर्व आ जाएगा, लेकिन झारखंड से हैं तो आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप पीटीजी कैंडिडेट हैं तो उसका भी विवरण दे सकते हैं। देन अपना यहाँ पर पूरा पत्राचार का पता, पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है यहाँ पर। देन आ जाती है बात यहाँ पर जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल देनी, जैसे मैट्रिक का डिटेल हो गया, इसमें आपका बोर्ड का नाम क्या था, किस स्कूल से आपने किया है, किस वर्ष उत्तीर्ण किया है, विषय मेजर विषय से साइंस है, ठीक है, आपका मैथ है, मतलब साइंस साइड है कि आर्ट साइड है, तो यहाँ पर आप छोटे छोटे अक्षरों में सारे विषय के नाम लिख सकते हैं। देन आपका परसेंटेज कितना है, सेम में आपका यहाँ 10+2 का डालना है। देन उसके बाद आपका आईटीआई हो या डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर अन्य कोई यहाँ पर है तो वो आप उसको डाल सकते हैं एडिशनल, अगर पास कुछ क्वालिफिकेशन है तो। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में डालना है कि आपने सबसे पहला कॉलम है किस इंस्टीट्यूट से, कहाँ से है, आपका टीचिंग का है या वर्किंग का है, तो पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, ठीक है। कब वो सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया है, ठीक, और उस डेट में आपका कितना यहाँ पर पूरा हो रहा है। अब ऐसे कैंडिडेट जो मान लीजिए कहीं पर वर्किंग है, उन्होंने फॉर्म को डाला था तो जिस डेट में उन्होंने फॉर्म को डाला था, ठीक है, वो यहाँ पर सर्टिफिकेट का तिथि वही डाल सकते हैं, ठीक, और उसी डेट में उनका कितना पूरा हो रहा था उसके अनुसार डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अनिवार्य योग्यता में सबसे पहले आपका जो CITS है, ठीक, CITS आप यहाँ डालेंगे, तिथि आपके पास है कि नहीं है। देन यहाँ पर जो मैकेनिक मोटर व्हीकल के इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो कब इशू किया गया है, यस या नो का यहाँ पर डालना है। उसके बाद अगर आप आरक्षण के लिए क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देनी है, ठीक है। आय जात जो आपका है उसका डिटेल डालना है। अगर आप झारखंड से हैं तो उसका स्थानीय जो प्रमाण पत्र है उसका डालना है, तो ये झारखंड वालों के लिए लागू होता है। देन अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किए हैं तो उसका डिटेल है, पीएच कोटा से अप्लाई किए हैं तो उसका डिटेल भरना है, एक्स सर्विसमैन है तो उसका डिटेल यहाँ पर देना है।
तो ये जो यहाँ तक डिटेल है, पेज नंबर जो आपका 2 तक डिटेल है, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये जो पूरा पेज नंबर 1 का डिटेल हो गया और पेज नंबर 2 का डिटेल हो गया, ये आप पहले से फिल करके लेके जाइएगा, ठीक है। और सजेस्टेड है कि आप 2 कॉपी फिल करके लेके जाइएगा, 2 सेट में इसको आप पहले से फिल करके लेके जाइएगा। लेकिन यहाँ पर जब पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 है, जो 19 नंबर का यहाँ पर कॉलम है, इसको आप पहले से मत भरिएगा, चूंकि यहाँ पर लिखा है कंडिका 18 में वर्णित घोषणा को अभ्यर्थी को अपने हाथों से लिखना है और जांच पदाधिकारी के सामने लिखना है। जब आप वहां जाएंगे, आप अपना वेरिफिकेशन करवाएं, तो जो आपका वेरीफाई कर रहा होगा उसके सामने ही आपको लिखना होगा, मैं घोषणा करता हूं, करती हूं कि जांच प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण सत्य हैं। यदि कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या त्रुटिपूर्ण प्रमाणित होती है तो मेरी भर्ती से पहले या बाद में मेरी अयोग्यता प्रमाणित होती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भर्ती के विषय मेरे सभी दावे निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये जो आपको घोषणा लिखना है उस जांच अधिकारी के सामने लिखना है जो जांच कर रहा होगा। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बाकी पेज 2 तक आप पहले भर के लेके जाएंगे। इस पेज 3 का जो घोषणा है इसी को आप वहां पर भरिएगा उसके सामने, ठीक है। देन यहाँ पर आपको साइन करना होगा आपका हिंदी में उस अधिकारी के सामने, अंग्रेजी में आपको अपना साइन करना होगा उस अधिकारी के सामने। देन यहाँ पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा, दिनांक डालना होगा। ये जो पेज 3 की चीजें हैं ये आप उस अधिकारी के सामने ही करेंगे, ठीक। आशा करते हैं आपको डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। नोट यहाँ पर लिख देते हैं, अभ्यर्थी जांच प्रपत्र का प्रिंट आउट लेकर वांछित सूचना अंकित करते हुए प्रमाण पत्रों के स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रति के साथ क्रमवार संलग्न कर प्रमाण पत्रों की जांच में निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को अथवा इनके पूर्व संबंधित शैक्षणिक तकनीकी प्रमाण पत्र का परीक्षा पर प्रकाशित होना अनिवार्य है। बेसिकली इनके कहने का मतलब है जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है इसका प्रिंट आउट लेकर के, ठीक, आपके जो सर्टिफिकेट है उसकी 1 सेट इन्होंने मांगा था, बट आप 2 सेट में बढ़िया कॉपी लेके जाइएगा। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, साथ ही सारे ओरिजिनल होने चाहिए, सही से सीक्वेंस में अरेंज करके लेके जाइएगा। जिस डेट में आपका बोला गया है 18-19 को बोला गया है, जिस डेट में आपका है 18-19 में अगर नहीं जा पाते हैं तो 23 को आप जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपका आवेदन की लास्ट तिथि थी उससे पहले या उस डेट के आपके होने चाहिए, ठीक। तो ये थी बेसिकली किसके बारे में, बायोडाटा फॉर्म के बारे में जो आपको यहाँ पर भरना था। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पर कि क्या इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो एज पर एनालिसिस के अनुसार जैसे यहाँ पर जितने भी लोगों का नहीं हुआ, जो लोग फर्स्ट और सेकंड पेपर क्वालिफाई हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो ऐसे कैंडिडेट है जो आउट ऑफ झारखंड है, ठीक है, वो बाहर के कैंडिडेट है। झारखंड का ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है हमको जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो और फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई हो गया हो, ठीक है। अगर कोई है भी तो क्या है, बेसिकली वो जनरल का ही कैंडिडेट है, ठीक है। उसने किसमें फॉर्म अप्लाई किया था, जनरल में। अगर ओबीसी एससी एसटी का कैंडिडेट मिलता तो उस पर अलग बात थी। तो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट हमको नहीं मिला है। जनरल के क्यों, चूंकि जनरल में बाहर की भी बच्चे हैं तो उसका कट ऑफ बेसिकली यहाँ पर हाई गया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का भी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक। बाकी यहाँ पर दूसरा जो डाउट था कि यहाँ पर जो वैकेंसी थी उससे कम लोगों को बुलाया गया, बहुत सारी वैकेंसी खाली जा रही है, फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उसके लिए ये जवाब आपका बन सकता है भाई, जो अभी तक एनालिसिस के अनुसार पता लगा है कि जैसे यहाँ पर जो वैकेंसी खाली जा रही है, पोस्ट नहीं बुलाए जा रहे हैं, ये रिजर्व कैटेगरी वाली खाली जा रही है, ठीक है। जो झारखंड के लोकल लोग हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पर खाली जा रही है। बहुत सारे लोग, चूंकि झारखंड में CITES होल्डर थोड़ा कंपेयर टू अदर स्टेट कम है, कई सारे लोग अपना अपन लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो इस कंडीशन में वहां पर उनकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी रिजर्व की सीटें खाली जा रही हैं, जनरल की सीटें खाली नहीं जा रही हैं, उसके सारे कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जो भी फर्स्ट सेकंड पेपर क्वालिफाई किए हैं, उम्मीद है यहाँ पर सेकंड लिस्ट उसकी आएगी, सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट कॉमन है जिन्होंने ऑलरेडी बिहार, यूपी और दिल्ली में सिलेक्शन ले रखा है। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको बिहार ज्वाइन करना है, यूपी, दिल्ली या झारखंड। अगर आप उन तीनों में से कोई नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो झारखंड के डीबी के लिए जाइए। अगर आप यूपी, बिहार, दिल्ली ज्वाइन करने वाले हैं तो यहाँ डीबी के लिए मत जाइए, क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। जहाँ तक लगता है आपको इस मंथ के लास्ट तक ये ऑफर लेटर दे देंगे, अगले महीने आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो अगर आप लोग डीबी के लिए जाते हैं तो सीधी सी बात है, एक वैकेंसी यहाँ पर आप उसको बैकलॉग में डाल देंगे, ठीक। मान लीजिए आप जो डीबी के लिए गए,
आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो वैकेंसी बेकार चली जाएगी, बैकलॉग में चली जाएगी, फिर वो नेक्स्ट टाइम फिलअप की जाएगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी कहीं और सिलेक्शन ले चुके हैं वो लोग कृपया करके यहाँ पर ना जाएं। अब चूंकि बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा है और लोगों को यहाँ पर वैकेंसी के लिए और लोगों को इसका लाभ मिलने दीजिए, ठीक है। आप ही के भाई बंधु हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, तो कृपया करके जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए हैं वो इसमें ना जाएं, ठीक है। वो अपना अदर स्टेट वाला देख लें अगर उनको श्योरिटी है। बिल्कुल श्योरिटी नहीं है तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हैं तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको स्किप कीजिए, जिससे किसी और ज़रूरतमंद को यहाँ पर उसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वहाँ पर ज्वाइन करके पूछ सकते हो। आशा करते हैं प्रपत्र कैसे भरना था ये भी आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।